हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। इस वीडियो में हम सब जानेंगे अपना जो सीरीज चल रहा था मॉडर्न हिस्ट्री का 1000 प्लस प्रश्नों की सीरीज में आज हम लोग लेकर के हाजिर हैं पार्ट नंबर 3। तीसरे पार्ट में हम लोग आज प्रवेश करेंगे जहां पर जानेंगे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आधुनिक भारत से संबंधित है। इससे पहले 2 और पार्ट अपलोड किए गए हैं, जो लोग उसे नहीं देखे हैं वो जा कर के जरूर देख लें। ये जो आपके आधुनिक भारत का इतिहास है आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन करके हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। ऐसे ही और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे साथ जरूर बने रहें। तो आइए शुरू करेंगे। हम लोगों ने पिछले पार्ट में किया था जो प्रश्न थे आखिरी असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते समय भारत का वायसराय कौन था। तो उस समय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अब आगे के जो प्रश्न है वहां से हम शुरू करते हैं। देखेंगे प्रश्न है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने देशवासियों को करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा यह दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे। यानी कि 1942 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न हमारा, 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोहियों का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था। विद्रोहियों का वास्तविक नेतृत्व किया था बख्त खान ने, और बहादुर शाह जफर जो था यह सिर्फ औपचारिक रूप से नेतृत्व किया था। प्रश्न है, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे। कांग्रेस अधिवेशन का प्रथम अध्यक्षता करने वाले अंग्रेज थे जॉर्ज यूले, जो कि इलाहाबाद अधिवेशन में 1988 में भाग लिए थे। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को किस केस में फांसी दी गई थी। तो यह दिया गया था लाहौर षड्यंत्र केस में। अगला प्रश्न हमारा, जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी। उस समय ब्रिटेन में सरकार थी लेबर पार्टी की, श्रमिक दल की। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहा जाने लगा। तो यह कहा गया था चंपारण आंदोलन के दौरान। आप लोगों को बता दूं, अगर आप में से जितने लोग बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़ सकते हैं। आप हमारा नंबर 7654957719 पर हमसे संपर्क करें। आपको यहाँ पर बिहार दरोगा की तैयारी कराई जाती है। डेली क्लासेज और टेस्ट कराई जाती है। तो आज ही हमारे साथ जुड़ें। हमारा नंबर है 7654957719। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो यह थे लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाने पर किसने महात्मा गांधी को पत्र लिखकर कहा था यह निष्ठुर बर्बादी है। तो यह कथन है रविन्द्रनाथ टैगोर का। अगला प्रश्न है, 29 मार्च 1857 किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई थी। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे हम AITUC के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1920 में और अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेतृत्व करने के लिए चुने गए प्रथम भारतीय थे। प्रथम भारतीय थे MN रॉय। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने और कब की। तो यह किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में। आगे प्रश्न हमारा, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित की गई थी। तो यह की गई थी 1911 में। अगला प्रश्न, किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस में महात्मा गांधी ने द्वितीय सम्मेलन में भाग लिया था। प्रश्न है, किसने कहा था महात्मा गांधी की अहिंसात्मक क्रांति के 100वें पैगंबर थे।
यह कहा है लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर ने। अगला प्रश्न हमारा, सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किसने किया था? तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। प्रश्न है, भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो यह किया था D.K. कार्वेन ने 1916 में बंबई में। आगे प्रश्न है, भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन सी थी? भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे लॉर्ड मैकाले। प्रश्न है हमारा, औपनिवेशिक भारत में आर्थिक इतिहास को 4 चरणों व्यापारिक पूंजीवाद, मुक्त व्यापार पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद तथा वित्तीय पूंजीवाद में किसने विभाजित किया है? यानी कि औपनिवेशिक भारत में आर्थिक इतिहास के रूप में 4 भाग में बांटने का कार्य किया है R.C. दत्त ने। वह कौन से राष्ट्रवादी थे जो योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे और वह एक इंजीनियर भी थे? तो यह है एम विश्वेश्वरैया। अगला प्रश्न हमारा, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर का नारा किसने दिया था? तो यह दिया था श्री नारायण गुरु ने। आगे प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने यह विचार व्यक्त किया? मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था। तो यह है S.N. सेन ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक कौन था? लेखक थे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक कौन हैं? तो लेखक हैं डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था स्वदेशी आंदोलन। आगे प्रश्न है, मुस्लिमों ने अलग राज्य पाकिस्तान के लिए सर्वप्रथम आवाज कब उठाई? पाकिस्तान के लिए अलग मांग रखा था 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग इलाहाबाद अधिवेशन में। जून 1922 में गठित सबने अवज्ञा आंदोलन जांच समिति, सिविल डिसओबीडियंस इंक्वायरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे हकीम अजमल खां। अगला प्रश्न, मेरी नीति जब से मैं भारत आया हूं कांग्रेस को नपुंसक बना रही है, यह किसका कथन है? यह कथन है लॉर्ड कर्जन का। अगला प्रश्न, चक्कर लगाने वाले देशभक्ति शब्दावली का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो यह हुआ है कांग्रेस पार्टी के लिए। प्रश्न है, साइमन कमीशन के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई, जिनके परिणाम स्वरूप अंततः उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना कहाँ घटी? यह घटना घटी थी लाहौर में और यह 1927-28 के काल में हुआ था, जब साइमन कमीशन भारत आया था 1927 में तब। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज के संबंध में किसने कहा? सम्मेलन में भारत को 2 कड़वी गोलियां रक्षोपाय तथा संघ प्रदान की, जिन्हें खाद्य बनाने के लिए उत्तरदायित्व रूपी शक्कर में लपेट दिया गया। यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। अगला प्रश्न, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग शस्त्र के रूप में किया था? तो पहली बार अहमदाबाद हड़ताल में, भूख हड़ताल के रूप में। अगला प्रश्न है, किस पेशवा को इतिहास में नाना साहेब के नाम से जाना जाता है? तो वह है बालाजी बाजीराव। आगे प्रश्न है, कांग्रेस से पूर्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन कलकत्ता का इंडियन एसोसिएशन था। ध्यान रखेंगे, कलकत्ता का इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना S.N. बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने कब किया था? यानी कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में S.N. बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया। आगे प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किनकी गिरफ्तारी के विरोध में काफी संख्या में निहत्थे लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठे हुए थे? तो यह थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल। अगला प्रश्न, 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके स्थान पर किसने पढ़ा? तो यह पढ़ा था गोपाल कृष्ण गोखले।
आगे प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह के दौरान बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर हुआ करता था लेस्ली विल्सन। अगला प्रश्न, भारतीय मुसलमानों ने अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय मुसलमानों में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सुधार। आगे प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो यह किया था लाला लाजपत राय ने। प्रश्न हमारा, किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार संबोधित किया है? ज्वलंत तलवार संबोधित किया है सरोजनी नायडू ने। अगला प्रश्न हमारा, 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का क्यों विभाजन हुआ, जिसमें एन.एम. जोशी को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की आवश्यकता पड़ी? यह था संगठन को अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन बनाने के लिए। प्रश्न है, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो साइमन कमीशन से भारतीयों को बाहर रखा गया था लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति ने यह विचार किया था, आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था? तो यह है अल्बर्ट आइंस्टाइन। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह था लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहां हुआ? यह हुआ था 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में। आगे प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव कौन था? सचिव कौन था? ए.ओ. ह्यूम, जबकि इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वह थे बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न, बम का दर्शन किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा है? बम का दर्शन भगवती चरण बोहरा की कहानी है। आगे प्रश्न है, मैं जिस पीढ़ी में उत्पन्न हुआ वह पीढ़ी पश्चिम के केवल हिटलर अथवा स्टालिन की ही पीढ़ी नहीं थी, अपितु भारत में गांधी की पीढ़ी भी थी। हम कुछ निश्चय पूर्वक यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि मानव इतिहास पर गांधी का प्रभाव हिटलर और स्टालिन के प्रभाव से अधिक चिरस्थायी होगा। यह कथन है अर्नेल्ड टॉयनबी की। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था? स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था बनारस अधिवेशन 1905 में। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र मराठा किस भाषा में था? मराठा था अंग्रेजी में। अगला प्रश्न, बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? यह किया था ओरलैंडो मैसोटो नाम से। अगला प्रश्न, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन बी.डी. सावरकर द्वारा किया गया था। हम या तो भारत को आजाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, यह नारा है महात्मा गांधी का। आगे प्रश्न है, 1906 में बंबई को डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? तो यह है बी.आर. शिंदे ने। 1857 के प्रथम स्वाधीन संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था? सरकारी इतिहास थे एस.एन. सेन। प्रश्न हमारा, असहयोग आंदोलन प्रस्ताव के लेखक कौन थे? चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न, यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक है, क्रिप्स मिशन के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह कथन है महात्मा गांधी का। पोस्ट डेटेड चेक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन में भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया था? यह दिया था आर्य समाज ने। अगला प्रश्न, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के वक्त जनसाधारण को करो या मरो का नारा दिया था। उन्हें गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया? करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने और रखा गया था आगा खां पैलेस, जो कि पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न, विदेश में स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडिया होम रूल सोसाइटी थी। इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कहाँ की थी? इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में लंदन में किया गया है। अगला प्रश्न, बारदोली किसान आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में अपनी सफल परिणति तक पहुंचा। इस सत्याग्रह के समय वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी।
प्रश्न है, असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सर्वाधिक सफल रहा। गांधी जी ने लोगों को कौन सा कपड़ा पहनने की सलाह दी? तो वह था खादी। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्व विहीनता की स्थिति में चलता रहा। इस आंदोलन को हम और किस नाम से जानते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन को हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न है, 9 अगस्त 1942 को सरकार ने सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने इस कार्य को किस ऑपरेशन की संज्ञा दी? तो कार्य था ऑपरेशन जीरो आवर, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय सभी को गिरफ्तार किया गया था ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। अगला प्रश्न है, 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह के समय बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह थे जगदीशपुर के शासक कुंवर सिंह। प्रश्न है, 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसकी सहायता से ग्वालियर पर अधिकार किया था? तो यह किया था तात्या टोपे की सहायता से। प्रश्न हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक कानून तोड़ने की घटना के फलस्वरूप प्रारंभ हुआ। प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता की आलोचना का प्रमुख कारण क्या था? कारण था देशभक्तों को फांसी से मुक्ति का अभाव। अगला प्रश्न, विधवा विवाह मंडल की स्थापना की थी? विधवा विवाह मंडल की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। कोल्हापुर के महाराज छत्रपति साहू ने बी.आर. अम्बेडकर को किसके प्रकाशन के लिए प्रोत्साहित किया था? तो यह किया था छत्रपति साहू महाराज ने बहिष्कृत भारत के प्रशासक के लिए। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन दिवस 16 अक्टूबर 1905 को किस रूप में मनाने का सुझाव रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था? बंगाल विभाजन जो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, उसी दिन रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर रक्षाबंधन के रूप में मनाया गया था। आगे बढ़ेंगे, किसने कहा था, मेरे बंधुओं यह मत भूलो कि निचले वर्ग के लोग, गरीब, अशिक्षित, मोची, सफाई करने वाले तुम्हारे ही हाड़ मांस है, तुम्हारे बांधव है। यह कथन है स्वामी विवेकानंद का। आगे चलेंगे, स्वदेशी आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था? स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ की गई। आगे है, दांडी मार्च किस स्थान से प्रारंभ किया गया था? तो दांडी मार्च 1930 में साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया गया था जो स्थित है गुजरात में। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार कब एवं कहां कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा लाहौर में 31 दिसंबर 1929 को की। अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं और अपने कंधों पर 2 स्टार का शौक रखते हैं और समाज में एक अलग पहचान, एक रुतबा रखना चाहते हैं, तो आपके लिए ये एक सुनहरा अवसर है। और कम पैसे में एक बेहतर तैयारी का सुनहरा ऑप्शन और सुनहरा विकल्प लेकर के हम हाजिर हैं। इसमें आपको बिहार दरोगा 2020 से 21 की जो एग्ज़ाम होने वाली है 213 पोस्ट की, उसके लिए हमने आज क्रिसमस डे ऑफर लेकर आया है। ये बहुत ही कम रुपयों में आपको एक अच्छा बेहतर विकल्प दी जा रही है। इसमें आपको हम कराएंगे 2 चीज़ें। जहां पर लास्ट 2 महीने आपके पास बचे हैं, उसमें हमारे द्वारा कराई जा रही है डेली क्लासेज और ओनली प्रैक्टिस सेट। अगर आप चाहें तो डेली क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ मात्र 249 रुपये में कराई जा रही है, जो कि हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है 28 दिसंबर से। और इसकी मीडियम होगा हिंदी, जो कि बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित होगी, जैसा कि एग्जाम सभी ईएसआई और बिहार दरोगा मेंस में पैटर्न आया था। तो उसी तरह से नए पैटर्न पर हमारे द्वारा कराई जाएगी। और ये जो क्लासेज हमारी चलेगी वह मंडे टू फ्राइडे होगी, साथ में सैटरडे और संडे रिवीजन डे होंगे। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं आप मात्र 149 में, मात्र 149 पर मंथ में आप कर सकते हैं। यह कोर्स भी हमारा 28 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जो कि ऑनलाइन होगी और पूरे MCQ में 100 प्रश्नों का संग्रह होगा, जिसमें एक बेहतर और
एग्जाम्स में आने वाले एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होंगे। टेस्ट की जो मीडियम होगी वह हिंदी होगी और मंडे टू फ्राइडे कराए जाएंगे। अगर इसे ही आप दोनों खरीदना चाहते हैं तब आपको मात्र 299 में ये दोनों मिलेंगे, जिसमें आपको डेली क्लासेज भी शामिल होंगे और डेली 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट भी। अगर आप आज ही हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 7654957719 पर। आज आप हमें कॉल करें और हमसे जुड़ें और एक बेहतर तैयारी जरूर करें। तो जरूर जुड़ें एक अच्छे पहचान और एक अच्छे रुतबा के लिए। प्रश्न है, पूना पैक्ट किन के मध्य और कब हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में महात्मा गांधी व भीमराव अंबेडकर के बीच में। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया था? तो कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था भारत की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए। आगे प्रश्न है, काकोरी कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? काकोरी कांड के प्रमुख अभियुक्त थे अशफाक उल्ला खां और रोशनलाल। प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा किसने दी? तो बी.डी. सावरकर ने, और इन्होंने ही अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन भी बनाया था। अगला प्रश्न है, 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे विलियम बेडरवन। प्रश्न हमारा, न्यू लैंब फॉर ओल्ड। न्यू लैंब फॉर ओल्ड नामक लेखों की श्रृंखला में उदारवादी राजनीति की जमकर आलोचना की गई, इसके लेखक कौन हैं? तो न्यू लैंब फॉर लॉन्ड ओल्ड के लेखक हैं अरविंद घोष। कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न, 1905 में किया गया बंगाल का विभाजन कब और किस अवसर पर समाप्त किया गया? बंगाल विभाजन समाप्त किया गया 1911 में दिल्ली दरबार के आयोजन के समय। आगे प्रश्न है, 11 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने दिल्ली की ओर कूच किया था। विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए किस से अनुरोध किया? तो यह है बहादुर शाह द्वितीय से। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आइए बढ़ते हैं आगे। वीडियो को आप लाइक और शेयर एक बार जरूर कर दें। प्रश्न, बाईकोम सत्याग्रह किस राज्य में चलाया गया है? तो बाईकोम सत्याग्रह यह हुआ था केरल में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वह थे लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न, किस अंग्रेज ने अपना नाम बदलकर भारतीय मजदूर ट्रेड यूनियनों का साथ दिया तथा मजदूरों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो यह था जॉर्ज एलिसन ने। अगला प्रश्न, कांग्रेस अधिवेशन में यह किसने कहा था कि यदि हम लॉर्ड कर्जन के शासन की उपमा इतिहास में तलाश करना चाहते हैं तो हमें देश के इतिहास में औरंगजेब के शासन काल की ओर जाना पड़ेगा? यह कथन है गोपाल कृष्ण गोखले का। प्रश्न, कांग्रेस धाराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में मैं जब तक हूं तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्वक निधन में सहायता दूं। यह भी कथन है लॉर्ड कर्जन का। अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और कर्तव्य प्रस्ताव पारित हुआ? तो यह पारित हुआ था कराची अधिवेशन 1931 में। अध्यक्षता थी सरदार पटेल की। अगला प्रश्न, भगत जवाहर मल किस आंदोलन के सूत्रधार थे? तो यह थे कूका आंदोलन से। नील दर्पण के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। प्रश्न, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान रेड शर्ट के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने किन दो प्रमुख बातों का आह्वान किया है? यह था पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। अगला प्रश्न, सन 1857 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किस संस्था ने की थी? यानी कि प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी द डक्कन एसोसिएशन ने। अगला प्रश्न, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किए गए होम रूल आंदोलन के अतिरिक्त किसने एक दूसरा होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था?
तो वह किया था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है पाथवे टू पाकिस्तान। पाथवे टू पाकिस्तान कृति है चौधरी खली कुज्जमा की। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? तो यह था अहमदाबाद आंदोलन। अगला प्रश्न हमारा ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन की योजना की घोषणा कब की थी? तो यह की थी 30 जून 1947 को। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय 1882 में कहाँ बनाया गया? अड्यार में। अड्यार जो है यह पुडुचेरी में पड़ता है। प्रश्न मद्य निषेध प्रोहिबिशन ऑफ लिकर किस आंदोलन का प्रमुख मुद्दा था? मद्य निषेध था सिविल अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख मुद्दा। प्रश्न नेहरू रिपोर्ट का संबंध है किससे? तो नेहरू रिपोर्ट का संबंध है मोतीलाल नेहरू से। दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना किसने की थी? यह किया था पी त्यागराज तथा टी.एम. नैयर ने। अगला प्रश्न अंग्रेजों ने पेशवा नाना साहब की पेंशन क्या कहकर बंद कर दी? तो नाना साहब की पेंशन बंद कर दी थी कि वह बाजीराव के पुत्र न होने से पेंशन पद के हकदार नहीं है। कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न हमारा हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना से संबंधित है? तो यह थे जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 में घटित हुई थी। अगला प्रश्न भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन प्रभावी हुआ? यह प्रभाव में आया था 15 अगस्त 1947 को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? तो इसका गठन किया था चंद्रशेखर आजाद ने। आगे प्रश्न है जयप्रकाश नारायण किस राजनीतिक दल से संबंधित है? जयप्रकाश नारायण का संबंध है कांग्रेस समाजवादी दल से, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसने दी थी? लोकमान्य की उपाधि दिया है होम रूल आंदोलन के दौरान। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। प्रश्न है होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय क्या था? तो उसका ध्येय था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले दो प्रमुख नेता कौन थे? तो वह थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। अगला प्रश्न नेशनल लिबरेशन ऑफ इंडिया किस कारण अस्तित्व में आया? तो यह आया था कांग्रेस में नरमपंथी तथा उग्रपंथी के मतभेद के कारण। आगे किन दो कांग्रेस अध्यक्षों को गांधी जी के अनुयायियों के विरोध और असहयोग के कारण पद त्यागना पड़ा था? तो यह है चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस को। प्रश्न हमारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन सा मिशन भारत आया? तो 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया तथा उसे 1,20,000 से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया? तो यह था लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में। प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अप्रैल 1906 में युगांतर नामक साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? तो यह किया था बारिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त ने। अगला प्रश्न भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ज्यूरिख स्थित इंटरनेशनल प्री इंडिया कमेटी का अध्यक्ष कौन था? प्री इंडिया कमेटी का अध्यक्ष और जिसने बाद में इंडियन नेशनल पार्टी का प्रारंभ किया वह थे चंपक रामन पिल्लई। अगला प्रश्न किस आंदोलन से अरविंद घोष द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस नामक लेख श्रृंखला संबद्ध है? तो वह है स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन से। अगला प्रश्न द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भागीदारी की किसने? तो यह की थी महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न आम जनता के लिए जीवन यापन तथा कार्य की बेहतर स्थितियां उपलब्ध कराने के लिए सन 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की? सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी नारायण मल्हार जोशी ने। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका प्रारंभ किया था? तो यह किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। भारत विभाजन के संदर्भ में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के राजनीतिक स्वरूप के विषय में खान बहादुर गफ्फार खान ने क्या घोषणा की थी? उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के लिए
उत्तर पश्चिम न तो भारत के साथ सम्मिलित होगा और न पाकिस्तान के साथ, वरन एक स्वतंत्र प्रभुता संपन्न पख्तूनिस्तान राज्य बनेगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आरजी हुकूमत ए हिंद की स्थापना कहाँ की? सुभाष चंद्र बोस ने आरजी हुकूमत ए हिंद की स्थापना सिंगापुर में किया था। अगला प्रश्न है, किस एक कांग्रेस अधिवेशन में मूलभूत अधिकारों तथा धार्मिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया? तो यह था कांग्रेस के कराची अधिवेशन, जो कि 1930 में हुई थी। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से कौन संबंधित है? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? यह हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। प्रश्न है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में किसने की? यह क्या था? मैडम ब्लेटवेस्की और कर्नल ऑलकॉट। अगला प्रश्न है, आर्कटिक होम इन द बेदाज नामक ग्रंथ की रचना किसने की? आर्कटिक होम इन द बेदाज नामक ग्रंथ की रचना लोकमान्य गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। सबनवज्ञ आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? महात्मा गांधी के। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भूमि संबंधी 13 बिंदु का कार्यक्रम बनाया गया? यह है फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन 1936। आगे प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा था भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया है? लाला लाजपत राय की मृत्यु पर। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षा पूरी कर सकता है, यह कथन किसका है? यह कथन है अरविंद घोष का। आगे प्रश्न है, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहकर किसने कांग्रेस की आलोचना की? शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा था लाला लाजपत राय ने। आगे प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस का अधिवेशन चुना गया था और यह त्रिपुरी कहाँ है? त्रिपुरी मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं पर रखेंगे। छोटा छोटा वीडियो आपको जान करके प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आप बोर भी ना हो और अपना इसे कम समय में याद भी कर सकें। तो ये रहा आज का हमारा पार्ट 3 वीडियो। आगे इसी तरह से कुछ और पार्ट्स आएंगे 2 से 3। उसमें हम लोग पूरे लगभग 1400 आधुनिक भारत के प्रश्न को करेंगे। आशा करते हैं आप लोगों के वो वीडियो पसंद आ रहे होंगे। जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करके हमारे साथ जुड़ जाएं। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम लिंक से इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जाते जाते वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर कर दें और इसी उम्मीद के साथ आज के लिए जय हिंद, धन्यवाद। बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए आज अनअकैडमी के फ्री प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं। अनअकैडमी को आज आप लोग डाउनलोड करें और हमारे साथ जुड़ें, जिसमें आप इसके बेनिफिट्स अगर जाने तो यहाँ पर डेली आपको 300 प्लस फ्री लाइव क्लासेज पर वीक कराए जाते हैं। साथ ही वहाँ पर आपको लाइव डॉट क्लियरिंग कराया जाएगा। डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट दिए जाते हैं। साथ ही पेपर एनालिसिस भी होती है और हमारे जो बेहतर एजुकेटर हैं उनके द्वारा लाइव क्यूज विथ 20,000 प्लस क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं। साथ ही आपको डेली T20 सीरीज कराए जाते हैं, जहां पर आपको 20 क्वेश्चन 20 मिनट में कराए जाते हैं मंडे टू सैटरडे। वही यहां पर हमारे द्वारा स्पेशल इवेंट और कराए जाते हैं। उसके साथ साथ आप हमारे साथ मिल सकते हैं हमारे बेस्ट एजुकेटर से और जिनकी एक्सपीरियंस आप में एक कामयाबी है। अच्छे अच्छे एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे और वहाँ पर आपको प्री से लेकर के इंटरव्यू तक आपको सक्सेस बनाएंगे। तो आज ही हमारे साथ हमारे टॉप एजुकेटर को पहचानें और हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। साथ ही हमारे फ्री लाइव क्लासेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि अभी चल रही है। उसके बाद इन सभी टीचर से आप पढ़ेंगे जो कि एक एक्सपीरियंस टीचर है, इनका अपना अपना एक्सपीरियंस है। उसके बाद फ्री टेस्ट आप दे सकते हैं डेली, जिसमें आपको डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, वीकली फ्री लाइव क्लास फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा,
टेस्ट और प्रिपरेशन का एग्जामिनेशन होंगे, जिसमें आप बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर सकते हैं, बिहार एएसआई दरोगा की तैयारी कर सकते हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर हमारे टॉप एजुकेटर द्वारा एवरी टेस्ट का पेपर एनालिसिस भी की जाती है। साथ ही आपको T20 सीरीज में प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज कराया जाता है, जो अभी चल रही है मंडे टू फ्राइडे रात 8 बजे, जिसमें आप 20 मिनट में 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वही आप हमारा फ्री मिनी कोर्सेज भी अटेंड कर सकते हैं, जिसमें आपको रिवाइज सिलेबस ऑफ बीपीएससी प्रीलिम्स इन लाइव क्लास दिए जाएंगे। तो आज ज्वाइन करें हमारे फ्री मिनी कोर्स को। तो आज आप अभी जाएं प्ले लिस्ट में और वहाँ पर गूगल प्ले में आप जाएंगे, सर्च करेंगे अनअकैडमी और वहाँ पर अनअकैडमी डाउनलोड करते ही बीपीएससी को सेलेक्ट करें। वहाँ पर आपको बीपीएससी का कॉलम मिलेगा, बीपीएससी सेलेक्ट करते ही हमारा कोड अमर10 जरूर यूज करें। अमर10 का यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगी। 10% आपको इंस्टेंट डिस्काउंट दी जाएगी उसके जितने भी फी होंगे उसमें। तो अनअकैडमी पर जाएं और डाउनलोड करें अनअकैडमी ऐप को। जुड़े हमारे साथ एक बेहतर फ्यूचर और एक बेहतर पहचान के लिए आज ही अनअकैडमी पर। धन्यवाद।